चलिए आगे देख लेते हैं मानव मस्तिष्क को। इस तरह से मानव मस्तिष्क होता है। इसका ये अग्रभाग है, आगे का हिस्सा है, ये प्रमस्तिष्क है, कपाल है, मध्य मस्तिष्क है, यहाँ पर ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु, ये अनुमस्तिष्क, यहाँ पर पॉन्स है, ये मेडुला, पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क मिलकर पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ये पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, और ये आप आगे देख ही रहे हैं अग्र मस्तिष्क है। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, चीजें पढ़ लेते हैं। मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र है और आप देख रहे हैं इसके मुख्य 3 भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? यह मुख्य सोचने वाला भाग होता है जो विभिन्न ग्राही जो अंग होते हैं उनसे सूचना प्राप्त करके अनुक्रिया करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अग्र मस्तिष्क वाला भाग, और सूचनाओं को याद रखता है। इसके बाद आपका जो मध्य मस्तिष्क है, यह पुतली के आकार में परिवर्तन करना, सर गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया करना, ऐसे कार्य यह करता है आपका मध्य मस्तिष्क। यानी कि क्या कर रहा है? पुतली की आकार में परिवर्तन। यह आपकी ऐच्छिक क्रिया तो नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। जहां अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, वहीं मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं में नियंत्रण करता है। अब हम देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसमें मैंने आपको बताया एक पॉन्स है, दूसरा मेडुला और तीसरा अनुमस्तिष्क, 3 भाग हैं इसके। तो सबसे पहले अनुमस्तिष्क हम देख लेते हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य बैलेंसिंग का होता है। अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपको इस रेखा में सीधा 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 चलना है, तो आप सीधा सीधा चल रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में बैलेंस बना के आप चल रहे हैं, या इस सीधी लकीर में आपको साइकिल चलाने को कहा है तो आप बैलेंस बना के इस कार्य को कर रहे हैं। ये क्या है? ये कार्य जो बैलेंसिंग का है, जो संतुलन बनाता है ऐच्छिक क्रियाओं में, है ना। किताब में आपको लिखना है, किताब लिखना है जैसे, ठीक है, तो ये आपका क्या है कि ये लिखा, ये क्या है? एक संतुलन बना रहा है, साथ में लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य, यह ऐसे कार्य किसके द्वारा होते हैं? अनुमस्तिष्क द्वारा होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेडुला की ओर। मेडुला में अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण होता है, जैसे रक्तचाप, आपको उल्टी आना, ये सब क्या है? इनका नियंत्रण किससे हो रहा है? अनैच्छिक कार्यों का मेडुला के द्वारा। तीसरा पॉन्स, पॉन्स में भी अनैच्छिक कार्य का नियंत्रण होता है, जैसे श्वसन की प्रक्रिया का होना। चलिए अब देख लेते हैं मानव मस्तिष्क की सुरक्षा किस प्रकार होती है। सुरक्षा मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात का अवशोषण करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। तो यानी कि मस्तिष्क की रक्षा कौन कर रही है? हड्डियों का एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है, और वो भी किसके अंदर है? एक बलून के अंदर है, और ये जो बलून है वो क्या है? तरल पदार्थ से भरा हुआ है। तो आपका जो मस्तिष्क है वो कैसा है? वो सुरक्षित है। सबसे पहले हड्डियों के ढांचे और उसके बाद एक ऐसे बलून में जो तरल पदार्थ से भरा हुआ है, ताकि, और ये क्या करता है? आपका कोई भी प्रघात अगर हो रहा है तो उसका अवशोषण कर लेता है और आपके मस्तिष्क को बचा के रखता है। वहीं पर मेरुरज्जु जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डियों से सुरक्षित है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेंगे मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र। सबसे पहले यहाँ पर ब्रेन में आपके मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, और हम इन ग्रंथियों का या अंतःस्रावी ग्रंथियों का आप स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था, एक तो आपका तंत्रिका तंत्र है जो नियंत्रण व समन्वय का कार्य करता है, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कुछ रसायन का स्राव करते हैं, जिनको हम हार्मोन कहते हैं, रसायनों को। और हार्मोन का कार्य होता है जंतुओं की क्रियाओं, विकास व वृद्धि का नियंत्रण करना। तो ये इन सब में बहुत ही सहायक होती है, ठीक। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित कर देती हैं। और इनको हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र का, प्रतिवर्ती क्रिया की बात करते हैं, हम इन सब जो भी क्रियाओं की बात करते हैं, वहां पर आपकी जो भी आवेग है वो कैसे होते हैं? जनरेट होते हैं, विद्युत आवेग जनरेट होते हैं, वो आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो
हमारा सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड नहीं है अभी भी। तो जब ये आपके विद्युत आवेग हैं, इनको एक बार जनरेट होना होता है, इसमें टाइम लगता है। पर वहीं पर आपके जो रासायनिक स्राव होते हैं वो अचानक वो क्या होते हैं, वो आपके खून में मिल जाते हैं और उसके बाद आपके जिस भी शरीर को, जिस भी अंग को उसके प्रति प्रतिक्रिया करनी है वो हो जाती है। तो इसलिए हमें ये अंतःस्रावी ग्रंथि इस तंत्र की भी हमें जरूरत पड़ती है और ये भी काफी आपका इम्पोर्टेंट तंत्र है। अंतःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि आपका तंत्रिका तंत्र, ये दोनों मिलके ही क्या करती हैं, नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि है, जो कि यहाँ पर आपके ब्रेन में आपको दिखाई दे रही है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई सारे हार्मोन को सिक्रीट करती है, उसके साथ साथ अन्य जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। मास्टर है, ये नियंत्रित कर रही है और जो ग्रंथि है उनकी क्रियाओं को भी। ठीक, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद अवटु ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। इस तरह से ये कहाँ होती है, आपके गले पे होती है अवटु ग्रंथि, या क्या कहते हैं आप इनको, थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद आपका अग्नाशय, ठीक है, ये अग्नाशयी ग्रंथ। फिर यहाँ पर एक पुरुषों में वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय, ठीक है। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। चलिए इन्हें अच्छे से हम देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट ग्रंथि हैं जो मैंने आपको चित्र में दिखाई है उन्हें याद करना जरूरी है। और भी कई चीजें हैं, ये ग्रंथियां बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती हैं, लेकिन हम 10th लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सिक्रीशन करती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन का स्राव यहाँ से होता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि ये अपने साथ साथ अपने जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उसके साथ साथ दूसरी जो ग्रंथि है उनको नियंत्रित करने का कार्य भी करती हैं। तो ये वृद्धि हार्मोन इसमें से सिक्रीट होता है, ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। यदि अधिक स्राव हो जाए वृद्धि हार्मोन का तो इंसान अत्यधिक लंबा हो जाएगा और कम स्राव होने से बौना हो जाता है। ठीक, इसके बाद अवटु ग्रंथि, जो मैंने आपको बताया था गले में होती है हमारी, जिसे हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये भोजन के उपापचय यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है। साथ में थायरोक्सिन बनने के लिए, ये जो हार्मोन है इसके बनने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन, इसकी मदद से ही इसका स्राव होता है थायरोक्सिन हार्मोन का। यदि कमी हो जाए तो गला फूल जाता है, जिसको घेंगा रोग कहते हैं हिंदी में, या फिर गॉइटर भी कहते हैं। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड इसे कहते हैं अंग्रेजी में, और ये करती है एड्रिनल हार्मोन। इसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट और फाइट हार्मोन, ये ध्यान रखना, ऐसी चीजें ध्यान रखना जरूरी है आपको, क्योंकि कंपटीशन में आ सकती है आगे। एक बार पढ़ लिया आपने, आगे ये हमेशा आपके काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे ही जो भी आपको ग्लैंड अभी बताए जा रहे हैं, हार्मोन बताए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्य क्या है, ग्लैंड का नाम क्या है, कहाँ पर इनकी स्थिति है, ये चित्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट हो रहा है और इसका कार्य क्या है, ये आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। तो ये विपरीत परिस्थिति में आपको लड़ने के लिए सहायक होता है। जैसे मान लीजिए आपने अचानक आपके आगे शेर आ गया, आपकी हृदय की गति बढ़ गई। ठीक, हृदय की गति बढ़ने से कारण ये जो एड्रिनल हार्मोन है इसने बढ़ाई है, क्योंकि इसका स्राव होगा किसमें, रक्त में। और रक्त कहाँ जाएगा, आपके हृदय में जाएगा। हृदय में जाने के कारण, इस हार्मोन के हृदय में जाने के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, हृदय की गति बढ़ेगी, क्योंकि हृदय की गति बढ़ेगी तो आपकी पंपिंग बढ़ेगी, तो आपकी श्वास की गति बढ़ेगी। श्वास की गति बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ब्लड में आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ब्लड में आएगा तो वो आपकी जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं, वहां तक पहुंचेगा तो जल्दी जल्दी जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि फूड के ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इससे फिर आपको एटीपी लिबरेट होगी, शक्ति यानी कि आपको आएगी, और शक्ति जितनी ज्यादा
लिबरेट होगी, पेशियों को बल मिलेगा, और पेशियों को बल मिलेगा तो आप जल्दी से दौड़ेंगे, भागेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो उस कार्य के लिए आपको केपेबल बना देता है ये हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन, फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहते हैं, कि अचानक की किसी भी स्थिति के लिए आपको योग्य बना देता है, आपके शरीर को कार्य करने के लिए सक्षम बना देता है ये हार्मोन। इसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसका कार्य है रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना। लेकिन किसी कारण से अगर ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और तो आपके शरीर में क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। और इसी स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो पेशेंट है उन्हें इंसुलिन के हार्मोनल इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को या मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम के सेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि मधुमेह किसके कारण होता है, इंसुलिन के जो बैलेंस है, जो इम्बैलेंस हो गया है शरीर में, उसके कारण होता है। और इसका निदान क्या होता है, और ये कौन सी ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि से लिबरेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन वृषण से निकलते हैं, इस ग्रंथि से निकलते हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये कार्य होता है यौनारंभ से संबंधित परिपक्वता ये कर देते हैं, परिपक्व बना देते हैं एक मेल को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वहीं पर फीमेल में अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ये भी एक सेक्स हार्मोन है जो कि लैंगिक परिपक्वता एक फीमेल को प्रदान करता है।